टेंजेंट से नॉर्मल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द कर्व्स x square is equal to 9p into 9 minus y and x square is p into y plus 1, they cut each other at right angles। अब सबसे पहले हमारे पास ये दो जो कर्व्स हैं जिस पॉइंट पर कट करते हैं हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। दोनों ही टर्म्स x स्क्वायर की फॉर्म में हैं तो हम दोनों के x स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे। यहां से x स्क्वायर है 9p into 9 minus y और यहां से x स्क्वायर है p into y plus 1, तो ये दोनों हम x स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो यहां से आएगा 9p into 9 minus y is equal to p into y plus 1। अब यहां से p लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों टर्म्स में से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 9 into 9 minus y is equal to y plus 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 81 minus 9y is equal to y plus 1। y की टर्म्स अलग कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को अलग, minus 9y minus y is 1 minus 81 माइनस ऑफ 10y इज माइनस 80, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी 80/10, तो यहां से y आ जाएगा 8 के बराबर। अब y की वैल्यू 8 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर y की वैल्यू 8 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9p into 9 minus 8 that is equal to x square that is equal to 9p into 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x square की 9p और x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9p। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3√p। इसका मतलब हमारे दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। y की वैल्यू 8 तो सेम रहेगी, एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, तो हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे 3√p 8 एंड माइनस 3√p 8। ये अब हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब हमें इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये प्रूव करना है कि बिकॉज यहाँ पर गिवन है कि दोनों कर्व्स राइट एंगल पर कट करते हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों कर्व्स के स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब हम पहला कर्व लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस y। अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस इक्वेशन का x लेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, यहां से 9p कांस्टेंट है, 9 का डेरिवेटिव 0, y का dy/dx, तो यहां से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x/90। अब हम किसी एक पॉइंट पर मैं आपको कर देता हूं, सेकंड पॉइंट पर आप खुद करेंगे। तो एट पॉइंट 3√p, 8 हम इसका स्लोप m1 लेते हैं। यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 इंटू 3√p/9p। यहां से 3 कैंसिल होगा, इससे √p एक p की टर्म से कैंसिल, तो यहां से पहली लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस 2/3√p। अब उसके बाद हम दूसरा कर्व लेते हैं। दूसरा कर्व है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू y प्लस 1। x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, यहां से p और y का यहां पर आएगा dy/dx, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू p dy/dx, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x/p। अब हम इसी पॉइंट पर जो है सेकंड स्लोप लेंगे एट 3√p, 8, सेकंड स्लोप आपके पास आ जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू 3√p पुट करेंगे अपॉन p, तो यहां से आएगा p√p और p कैंसल 6/√p। अब हमारे पास दोनों स्लोप्स आ गए। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड करनी है p की वैल्यू
and these two curves cut at right angles. That means यहाँ पर हम परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे, m1 into m2 is -1 -2 upon 3 root p into यहाँ से आएगा p 6 upon root p that is -1. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस लेफ्ट और राइट साइड से कैंसल, 3 और यहाँ से 2 कैंसल, तो यहाँ से आ जाएगा 4 अपॉन p दैट इज इक्वल टू 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 के बराबर. उसी तरह से सेकेंड पॉइंट पर भी यहाँ पर कंडीशंस पुट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व y is equal to x minus 7 upon x minus 2 into x minus 3 at the point where the curve cuts at x axis. Now अब कर्व x axis पर कट करता है, so x axis पर y 0 होगा. Now since curve cuts at x axis, so यहाँ पर y 0 है, तो यहाँ पर हम 0 y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब ये टर्म 0 तभी पॉसिबल है अगर इसके न्यूमरेटर 0 होगा. दैट मीन्स दिस इंप्लाइज x minus 7 is 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी. सो पॉइंट ऑन कर्व ये आपके पास आ जाएगा 7, 0. अब हम इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे. अब यहां से y दिया है x minus 7 अपॉन x minus 2 into x minus 3. जब हम x minus 2 को x minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आ जाएगा x square minus 5x plus 6. अब स्लोप फाइंड करने के लिए हम यहां पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे. सो dy upon dx is equal to डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज, x माइनस 7 का डेरिवेटिव है 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 7 एज इट इज, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव है 2x माइनस 5. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस यहाँ से x को पहले हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर, x को फिर 5 से किया माइनस 5x माइनस 14x प्लस 35 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का स्क्वायर. अब यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14x माइनस 35 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर. यहाँ से dy by dx आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब यहाँ से 5x कैंसल प्लस 14x माइनस 29 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर. अब हमने पॉइंट ऑन द कर्व फाइंड किया है 7, 0. सो एट 7, 0 पॉइंट dy by dx आएगा. यहाँ पर हम x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, माइनस ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7 माइनस 29 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 होल स्क्वायर. यहां से वैल्यू आएगी माइनस 49 प्लस 98 माइनस 29 अपॉन 49 माइनस 35 प्लस 6 होल स्क्वायर. जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, dy by dx आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा 20, डिनोमिनेटर में 20 स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1/20. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 7, 0 निकालेंगे. स्लोप हम लेंगे 1/20. सो इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट एट पॉइंट 70, ये आ जाएगी y माइनस 0 इज 1/20 इंटू एक्स माइनस 7, सो y इज 1/20 इंटू एक्स माइनस 7, 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, सो x माइनस 20y माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। सपोज हमारे पास कोई भी कर्व है, वो ओरिजिन से पास करता है, बट वहां पर वो टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट x1 y1 है जहां से कर्व जो है टेंजेंट बनाता है। लेट x1 y1 be point of contact of tangent to curve। इसका मतलब है अगर x1 y1 इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो इस पॉइंट पर लाई करता है, सो दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x15। अब हम इस कर्व का जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस कर्व का स्लोप फाइंड करेंगे। इसका dy अपॉन dx है, दैट इज 4x³ है, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 2, x की पावर 5 का डेरिवेटिव है 5x4। तो यहां से dy अपॉन dx आ जाएगा 12x² माइनस 10x4। एट पॉइंट x1 y1 जो स्लोप dy बाई dx है वो आपके पास होगा 12x1² माइनस 10x14। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं हम इसमें से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपके पास आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप जो है वो हमारे पास है 12x1² माइनस 10x14 इंटू x माइनस x1। नाउ ये कर्व जो है ओरिजिन से पास करता है, इट passes through origin यानी कि 0 0। तो इसका मतलब x और y इन पॉइंट्स की जगह हम 0 0 पुट करेंगे। सो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x14 इंटू 0 माइनस x1। ये आ जाएगा माइनस y1 इज माइनस ऑफ x1 इंटू 12x1² माइनस 10x14, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो y1 हमारे पास आ जाएगा 12x1³ माइनस 10x15। ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, और जो हमारे पास स्टार्टिंग की इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x15, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब दोनों के जब हम y कंपेयर करेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 4x1³ माइनस 2x15 इज इक्वल टू 12x1³ माइनस 10x15। अब ये दोनों टर्म जो हैं वो हम राइट साइड पर ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पर 4x1³ माइनस 2x15 माइनस 12x1³ प्लस 10x15 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास आएगा 4x1³ माइनस 2x1³ माइनस 8x1³ माइनस 2x15 प्लस 10x15, ये आ जाएगा 8x15 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास 8x1³ कॉमन आएगा, यहां से आएगा -1 प्लस x1² इक्वल टू 0। आइदर x1³ इज 0 और -1 प्लस x1² इज 0। यहां से x1 की वैल्यू 0 आ गई, इधर से x² 1 के बराबर है, तो यहां से x1 की वैल्यू +-1 आएगी।
अब यहां से corresponding to these three values of x1 is equal to 0, x1 is equal to 1 and x1 is equal to -1 हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इस कर्व में पुट करेंगे। नाउ y1 is equal to जब हम x1 की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहां से ये y1 की वैल्यू भी आपके पास 0 आ जाएगी, तो पहला पॉइंट आएगा आपके पास 0 0। उसके बाद यहां से हम y1 is equal to 4x1 क्यूब माइनस 2x15 लेते हैं। जब हम x1 की वैल्यू 1 लेंगे तो y1 आ जाएगा 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5, 4 माइनस 2 2, तो दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1 2। उसके बाद जब हम x1 की वैल्यू -1 लेंगे y1 आ जाएगा 4 इंटू -1 क्यूब माइनस 2 इंटू -1 रेज़ टू पावर 5, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2, तो दूसरा पॉइंट आएगा -2, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीसरा -1 -2, तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स आपके पास ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द कर्व x is equal to y square and xy is equal to k these cut at right angles if 8k square is equal to 1। अब यहां पर हमारे पास दो कर्व्स दिए हैं, x is equal to y square and xy is equal to k। सबसे पहले हम इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हम फर्स्ट कर्व में से x की वैल्यू सेकंड कर्व के x में पुट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू के। अब y क्यूब अगर k के बराबर है, यहां से आपके पास y आ जाएगा k की पावर 1/3। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इसको हम किसी भी इक्वेशन में दोनों में से पुट कर देंगे। हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू y की वैल्यू हम पुट करेंगे k की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपके पास आ जाएगा k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। अब यहां पर हम बारी बारी से दोनों कर्व्स लेके हम इनका स्लोप फाइंड करेंगे। पहला कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब x का डेरिवेटिव है 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y dy अपॉन dx। यहां से आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2y। अब हम इस पॉइंट पर फर्स्ट कर्व का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। एट पॉइंट k रेज़ टू पावर 2/3 एंड k रेज़ टू पावर 1/3 हम इसका स्लोप m1 लेंगे। अब यहां पर कर्व है 1/2y है इक्वेशन, तो यहां पर y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, तो ये आएगा 1/2 k की पावर 1/3। तो ये हमारे पास फर्स्ट कर्व का स्लोप आ गया। अब हम सेकेंड कर्व का डेरिवेटिव लेंगे। सेकेंड कर्व है xy इज इक्वल टू k। यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y इंटू एक्स का 1 और k कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0 और यहां से dy by dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस y अपॉन x। अब हम इसी पॉइंट पर हम इसका स्लोप लेंगे। एट पॉइंट k रेज़ टू पावर 2/3 k रेज़ टू पावर 1/3 हम इसका स्लोप लेते हैं m2, दैट इज dy by dx। यहां पर है माइनस y ओवर x, y की वैल्यू हम पुट करेंगे k की पावर 1/3 और यहां से k की पावर 2/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा -1 अपॉन k की पावर 1/3। अब बिकॉज दीज टू कर्व्स कट एट राइट एंगल, सो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है।
दैट मीन्स 1/2 रेज टू पावर k की पावर यहाँ पर है 1/3 इंटू माइनस 1/k की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू -1। 1 दोनों तरफ से कैंसल, यहाँ आ जाएगा 1/2 k की पावर 1/2 k रेज पावर 1/3 इंटू 1/k रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ से माइनस कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर k रेज पावर 2/3 दैट इज 1। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2k रेज पावर 2/3। अब हम इनकी दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे तो याद से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2k रेज पावर 2/3 क्यूब, यहाँ से 1 आ जाएगा 8k स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व रूट x plus root y is 4 at which tangent is equally inclined to axis. Now when tangent is equally inclined to axis, इस केस में जो स्लोप है वो हम लेंगे ±1। नाउ अब हम कर्व लेते हैं √x प्लस √y इज इक्वल टू 4। √x का डेरिवेटिव है 1/2 प्लस √y का है 1/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। सो 1/2 dy/dx इज इक्वल टू -1/2 √x, यहाँ से 2 कैंसिल। सो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -√y/√x। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो उस केस में स्लोप हम +-1 लेंगे। सो -√y/√x इज इक्वल टू +-1। अब अगर हम -√y/√x इज इक्वल टू 1, इसकी हम दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हैं। स्केयरिंग both sides -√y/√x whole square that is +-1 square। अब यहां से स्केयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा y/x इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स y इज इक्वल टू x आ जाएगा। नाउ यहां से √x प्लस √y इज इक्वल टू 4 लेते हैं, यहां पर हम y की वैल्यू x पुट कर देते हैं। सो √x प्लस √x इज इक्वल टू 4, 2√x इज इक्वल टू 4, यहाँ से √x 2 के बराबर आएगा। जब इसकी स्केयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब बिकॉज y और x बराबर हैं तो यहाँ से y की वैल्यू भी 4 आएगी। सो पॉइंट ऑफ ऑन द कर्व ये आपके पास आएगा 4। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सबसे पहले हम इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पहला कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें इक्वेशन में सेकंड में पुट कर सकते हैं, या फर्स्ट से सेकंड से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फर्स्ट कर्व में से निकालते हैं दैट इज y स्क्वायर अपॉन 4 और ये इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे y स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से आ जाएगा y की पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से आप 16 को राइट साइड पर ले जाएंगे, y4 इज इक्वल टू 64y। अब 64y को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, y4 माइनस 64y इज इक्वल टू 0। इन दोनों कर्व्स दोनों टर्म्स में से हम y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आएगा y³ माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स आइदर y इज इक्वल टू 0 और y³ माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो आइदर y 0 और y³ इज इक्वल टू 64, ये आएगा 4³ के बराबर।
तो यहां से y की वैल्यू 4 आ गई। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू वैल्यूज ऑफ y हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी कर्व में पुट करके। हमारे पास है x² = 4y लेते हैं। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी यहां से हमारे पास मिल जाएगी। सो ये भी आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई। तो पहला पॉइंट जो है वो आपके पास आएगा 0 0। उसके बाद हम y की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो x² = 4 × 4 दैट इज 4²। तो x की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा यहां से 4 4। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम इन दोनों कर्व्स के स्लोप फाइंड करेंगे। नाउ y² अगर हम 4x लेते हैं, 2y dy/dx = 4, so dy/dx = 4/2y। तो यहां से ये आएगा 2/y के बराबर। दूसरा कर्व है x² = 4y, 2x = 4 dy/dx। यहां से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x/4 यानी कि x/4। अब हम एट 4 4 पॉइंट इन दोनों कर्व्स के स्लोप लेंगे। तो पहली कर्व का स्लोप है, यहां पर x भी 4 है, y भी 4 है। पहला कर्व है dy/dx = 2/y, तो यहां पर y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहां से 2/4 स्लोप आ जाएगा 1/2। उसी तरह से हम दूसरा जो कर्व है यहां पर स्लोप निकालेंगे m2, यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 2 के बराबर। अब हमें इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले कर्व का स्लोप है 1/2 -2/1 + 1/2 × 2। तो यहां से आ जाएगा -3/2/2। तो ये आ जाएगा 3/4। सो दैट मीन्स tan θ = 3/4। यहां से थीटा के पास आ जाएगा tan 1 3/4। इसके बाद हम 0 0 पॉइंट पर लेंगे। नाउ एट पॉइंट 0 0 पहला स्लोप हमारे पास dy/dx दिया है 2/y, दूसरा हमारे पास दिया है x/2। अब हम 0 0 पॉइंट पर लेते हैं फर्स्ट कर्व का एट 0 0 m1 दैट इज 2/0 दैट इज इंफिनिटी। किसी भी कर्व का स्लोप अगर इंफिनिटी है दैट मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू y axis, or you can say tangent line is vertical line। अगर हमारे पास दूसरा कर्व लेते हैं एट पॉइंट 0 0, उसका स्लोप लेंगे 0/2 यानी कि 0। इसका मतलब है टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis, or you can say tangent line is horizontal line। इसका मतलब अगर एक लाइन वर्टिकल है दूसरी हॉरिजॉन्टल है तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब है एट पॉइंट 0 0 2 कर्व्स cut at right angles. So this is the answer.